या महर्षि। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोवसि तेजो वीर्यवशि वीर्यवहिते बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्ये मुषरिदशतम् जीवे मुषरिदशतम् श्रेयामुषरिदशतम् प्रब्रुवामुषरिदशतम् अधिनाहस्यामुषरिदशतम् शताम्। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विश्वो रुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में अल्लाह टीवी के जरिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं।
मित्रों, हमारा जो ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम समस्त मानवता को भगवान के प्रेम के लिए आमंत्रित करते हैं। जो पुण्य आत्माएं हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान कल की अवतार राघव शाही जी महाराज की अनोखा पैगाम हासिल करके और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं। हमारे अलरा टीवी प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के दिलों को भगवान के प्रेम का संदेश पहुंचाया जाता है। हृदय भजन के जरिए सारी इंसानियत को एक सूत्र में पिरोने का यह अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के चरण कमलों से प्रवाहित हो रही है। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दिलों को उसके ईश्वर के, उसके प्रभु के, उसके इष्ट के नाम से जागृत करना, यही हमारे अभियान का लक्ष्य है। और यही भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का लक्ष्य है। सरकार गौहर शाही को हम काल की अवतार इसलिए कहते हैं कि जुगों जुगांतर से इस आत्मा के परमात्मा में विलीन कराने हेतु तमाम तरह की आध्यात्मिक शिक्षाएं दुनिया में प्रचलित रही हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही ने जो इंसानियत की आत्मा को उसके लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका, एक अनोखी कृपा उनकी तरफ से हो रही है कि इंसानियत किसी भी कौम में हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर उसका लक्ष्य अगर परमात्मा है तो उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार गौहर शाही भगवान कल की अवतार ने ये वादा किया है कि अगर कोई अपने इष्ट तक पहुंचने के लिए अगर कोई मेरी मदद देता है, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी खित्ते का हो, किसी भी भूखंड का हो, अगर वो ईश्वर का तलाश करने वाला है, ईश्वर के रास्ते में चलने वाला है, ईश्वर को, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कराने के लिए उसका अगर ये
मंशा हो, अपना लक्ष्य समझता हो कि मेरा लक्ष्य परमात्मा है, तो उस आत्मा के लिए सरकार गौरशाही ने इस तरह का वादा किया कि जब तक तुम अपने इष्ट तक पहुंच नहीं जाते, मेरा वादा है कि हम तेरा साथ देते रहेंगे। सरकार गौरशाही ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो। सरकार गौरशाही ने तो ये कहा है कि कोई भी इंसानियत हो, सरकार ने फरमाया अब आप धर्म की बात न करें, अब आप भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के, परमात्मा के इश्क की बात करें। और परमात्मा के इश्क में कोई धर्म बाधक नहीं हो सकता। यूं तो हज़रत आदम सफीउल्लाह अर्थात स्वयंभू मनु के दौर से यहां तक कि स्वयंभू मनु के पहले, उनके आने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने भी इस अभियान को जारी किया था। और ये हृदय के जरिए भगवान तक पहुंचने का रास्ता उस युगों युगों से ये तौर तरीके ऋषि महर्षि अवतारों द्वारा बताए गए हैं। लेकिन सुस्पष्ट तरीका से द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जरिए इस रास्ते को बताया गया। और ये रास्ता तभी से आ रहा है। और वो भगवान कृष्ण तो द्वापर में थे, लेकिन उसके पहले जो सतयुग का दौर था, उस दौर में भी इस अभियान को, यानी ये हृदय का सिमरन के जरिए और ये जो है आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का जो अभियान था, ये भगवान विष्णु के जमाने से आ रहा है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और इस ज्ञान को उत्कृष्टतम बनाया गया ईश्वर के तरफ से, और भी इसको सजो के और भी आसानी पैदा करके। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, तो आज के 100 साल पहले जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी थी वो इतना एडवांस नहीं था जो आज के दौर में है। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी उस दौर में जो है, जब भगवान विष्णु ने जब ये जो है ज्ञान को जब दिया, तो उस समय आज के बनी वस्तु उतने एडवांस नहीं था, क्योंकि नवीनतम टेक्नोलॉजी थी ना, है कि नहीं? अभी सृष्टि का आरंभ हो रहा था और अभी मानव सभ्यता विकसित नहीं थी। धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित हुआ और आज के दौर में वो जो इंसान है वो नास्तिकता के पक्ष में इतने बड़े बड़े तर्क पेश करते हैं कि उस कुतर्क के आगे वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो उससे उसका जवाब नहीं दे पाते। जो स्पिरिचुअलिटी जो प्रिमिटिव स्टेज में, प्राथमिक स्टेज में था, है कि नहीं? तो धीरे धीरे वैज्ञानिक युग बढ़ता गया। जब वैज्ञानिक युग बढ़ता गया तो भगवान हमसे पीछे थोड़ी रहेंगे, बिल्कुल, है कि नहीं? जी। अब आप जड़ पकड़ के बैठे रहें कि हमने जो सीखा, जो भगवान विष्णु के जमाने में, बस उसी को हम पकड़े रहेंगे, उसके आगे कुछ है ही नहीं है। ये तो आपका जड़ है, आपका जिढ़ीपन है। आपके जिढ़ीपन से आप कोई नास्तिक आपसे सवाल कर दे
तो उस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। आप तो भगवान के भक्त बन के गुजर गए, लेकिन वो नास्तिक जो पैदा हो गया जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो तो नास्तिकता बढ़ाएगा ना। है कि नहीं? अब आपका आमतौर से आप देख लीजिए कि आजकल के जो आध्यात्मिक गुरु कहलाने वाले लोग हैं, और जब नास्तिक आदमी जो है सवाल करता है, तो ये आध्यात्मिक पुरुष जो कहला रहे हैं, जो जड़ी किस्म के हैं, जो अपने पुरातन ज्ञान पर एकदम अडिग है कि इसके आगे कुछ नहीं है, वो लोग ऐसे नास्तिक लोगों का जवाब उल जुलूल दे रहे हैं। देख रहे हैं ना? जी बिल्कुल, उल जुलूल दे रहे हैं। और इस तरह का उल जुलूल बयान जब वो जो है उस नास्तिकता के सामने जब पढ़ रहा है, उस नास्तिक पुरुष के सामने पढ़ रहा है, तो वो उसका मजाक उड़ा रहा है। क्यों? इसलिए कि आप उसका जवाब दे नहीं पाए। आप तो उस ज्ञान, उस अध्यात्म ज्ञान के ज्ञानी है जो भगवान विष्णु के जमाने में जब ज्ञान की सभ्यता शुरुआत हो रही थी इंसान की, उस आईक्यू से आप इस समय के नास्तिक का जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जब आप नहीं दे पाएंगे तो आप क्या कहेंगे? अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हुआ और दूसरी बूंद से प्याज बन गया। है कि नहीं? अब आप उस नास्तिक का जवाब आप दें, अब वो इसके पीछे और भी तीर कतारे निकालेगा। इसलिए निकालेगा कि आपका जो जवाब है इसी लायक है। तो वो जब लायक है तो वो उड़ाएगा ही। अब आप जैसे लोगों से लोग आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे कि नास्तिकता की तरफ बढ़ेंगे? नास्तिकता की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए कि उस सवाली का जवाब आप नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, है कि नहीं? तो ये जो है, अब क्या कहा जाए, इस तरह के उल जुलूल बयान किया जाता है। एक जगह मैंने सुना, शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नाखून से हुआ। इस तरह के आध्यात्मिक लोग इस तरह के जवाब देने का मतलब सिर्फ यही हुआ, वो अज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी है, लेकिन उसके पास वो ज्ञान है जो बहुत ही पुरातन जमाने का, यानी उस ज्ञान का जो एडवांस स्टेज है उसको वो पेश नहीं कर रहा है। इस नवीनतम, ईश्वर ने जो नवीनतम स्पिरिचुअलिटी का नवीनतम टेक्नोलॉजी जो दिया है, इससे वो वाकिफ ही नहीं है। लिहाजा वो ऐसे ही जो है नास्तिक लोगों का जवाब देगा। है कि नहीं? अब आप यहां लीजिए, सरकार गोहरशाही कह रहे हैं जो ईश्वर धर्म नाम की जो किताब लिखे, दीन इलाही, तो कह रहे हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो, ये तुम अपनी जीवा से नहीं बोलते, ये बोल रहे हो कि इसको बुलवाने के लिए एक सूक्ष्म प्राणी वर्ग है जिसके जरिए तुम देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, सूंघते हो, है कि नहीं, सोचते हो। अब ये नवीनतम टेक्नोलॉजी है भाई, जिस्म तो वही है, इंसान वही है, सांस वही है, दिल वही है, सब कुछ वही है, वही उस भगवान विष्णु के जमाने का, ये सब कुछ इंसान तो वही है। लेकिन जो इस दौर के हिसाब से जो नया इन्वेंशन सरकार गोहरशाही ने किया, इस इन्वेंशन में किसी नास्तिक के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। और कहा कि ये जो तुम बोलते हो ये जुबान नहीं बोलती है, इसको बुलवाने वाली एक ऐसा स्पिरिट है जो तुम्हारी आत्मा को मदद करने हेतु डाली गई है कि नहीं? और ये न रहे तो इंसान जन्मजात गूंगा होता है कि नहीं? अब ये डॉक्टर जो है, अब ये लोग जो है इस बात को कैसे काट करते हैं कि हाँ भाई आप जो कह रहे हैं ये तो जुबान है, जुबान से बोलता है,
अच्छा ठीक है, जो नहीं बोलता है उसकी पास जुबान है, तू क्यों नहीं बोलता है? इससे पता चलता है कि तेरी बात गलत है, मेरी बात सही है। इसको बुलवाने के लिए इसके अंदर एक सूक्ष्म प्राण मौजूद है, जो अलग उसका जो है उसकी महत्ता है, उसके जरिए इंसान बोलता है। एक क्षीणी आत्मा है जिसके जरिए वो देखता है नहीं? वो खफी है जिससे सुनता है कि नहीं? इस तरह की व्याख्या सरकार को हर्षय ने बताया है ना। तो ये क्या है? ये नवीनतम टेक्नोलॉजी है। अब उस नास्तिक आदमी को जवाब देने के लिए स्पिरिचुअलिटी नवीनतम अध्यात्म का सिद्धांत पेश करना पड़ेगा, वरना जो नास्तिक जो लोग हैं अपने को रैशनल कहलाते हैं, ऐसे लोगों के पास इतना ज्ञान होता है कि बड़े बड़े साधु महात्माओं का छक्का छुड़ा देते हैं। मैंने देखा, इतना पढ़े लिखे, इतना दुनियादारी का ज्ञान है, उस ज्ञान के आगे बहुत बड़े बड़े महात्मा का पसीना छूट जाएगा। लेकिन उसी अध्यात्म ज्ञान को जब एडवांस रूप में सरकार ने इस दुनिया के सामने रखा तो लोगों का जो है माथा घूम गया। अब यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं कहेगा कि वही जीभ से बोलता है कि नहीं, आंख से देखता है, वही आंख से देखता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी अंधे हैं जो पैदाइशी आंख एकदम तंदुरुस्त है, चंगा है, और उसकी रोशनी ही नहीं है कि नहीं, कान भी है जन्मजात, सुनाई नहीं दिया। तो उस तार्किक लोगों के लिए संतुष्टि परक जवाब हुआ ना जी। तो हमको जो है अब इस दौर में हम जो स्पिरिचुअलिटी हमारे पुरातन जमाने से आ रहा है उसमें और सुधार की जरूरत है कि नहीं? और यकीनन सुधार हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? कि आप इंसान हैं तो आप पहले इतना बड़ा मोबाइल चलाते थे, है कि नहीं? है, इतना बड़ा मोबाइल चलाते थे, और उसके बाद से अब क्या है, इतना बड़ा मोबाइल चला रहे हैं, है कि नहीं? अब देखिए, चिट्ठी जो है लिखी जाती थी, तार जो बड़ा जल्दी में तार जो है मारा जाता था, है ना, और उस तार में बहुत खर्चा भी था, है ना, वो शब्दों पर पैसा लिया जाता था, और वो तार भी जाने में 24 घंटा लग जाता था, और उस तार में एक शब्द कहते थे, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अभी समय किसी को तार मारने के लिए कहा जाए तो लोग हंसेंगे ना, बेवकूफ आदमी है, इस जमाने में तार मारने जा रहा है, मोबाइल उठाओ, घंटी करो, 10 रुपया खर्चा लगा, वो अनलिमिटेड रिचार्ज हो गया है ना, तो तार क्यों मारोगे? अब तुम घंटों बतियाओ ना, है कि नहीं? तो ये एक इंसान इतना विकसित हो गया तो भगवान कितना विकसित होगा। तो लोग जो है अपने अपने दीन धर्म की स्पिरिचुअलिटी को जो भी है, गलत नहीं है, सच है, सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई की सीमा है, इन्वेंशन नहीं ना है, नई खोज नहीं है। नई खोज करेगा कौन? नई खोज वही करेगा जो साक्षात उसके रगो पै में इष्ट दौड़ रहा होगा, है कि नहीं? जिसके रगो पै में साक्षात वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो परमात्मा खून में दौड़ रहा होगा, ऐसा जिस्म ही स्पिरिचुअलिटी में ये जो है इन्वेंशन कर सकता है, नवीनतम सिद्धांत पेश कर सकता है। क्यों? तो स्पिरिचुअलिटी ईश्वर का कानून है तो अपने कानून में वही दखलंदाजी कर सकता है ना, है कि नहीं? अपने कानून में वही कर सकता है, और वो कैसे करेगा? वो जिसके अंदर समाहित हो जाएगा वो करेगा। जिसके अंदर ईश्वर आ गया उसकी जुबान वो वेद की संगीता है, गीता की संगीता है, कुरान संगीता है कि नहीं? जो उसके जुबान से निकला वो संगीता बन गई।
अब संहिता बन गई तो उस संहिता में और पिछले 10,000 साल पहले की संहिता में दोनों में अंतर होगा ना। बिल्कुल। इसलिए कि एक ब्रह्म उस समय जो बोला था, इसी जिस्म में आके, इसी जुबान में आके, इसी होश हवास में, ऋषियों के खून में जो है वो इष्ट दौड़ रहा था। उस समय वेदों की रचना हो गई। कृष्ण के रसूलुल्लाह के जुबान में अल्लाह आ गया था, उनके जुबान से अल्लाह बोल रहा था, तो कुरान आ गया, हदीस आ गया। अब इस दौर में वो जिसके शरीर में वही अल्लाह, वही ईश्वर, वही परमेश्वर, वही भगवान, वही प्रभु जिसके खून में दौड़ रहा होगा, उसकी आवाज, उसकी वाणी, वो तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, वेद, पुराण है, ये सब गीता है। अब हम सरकार को, हर्षाई को ऐसा इंसान क्यों समझ रहे हैं जिसके जिस्म में परमात्मा दौड़ रहा है। जी। तो सरकार गौहर शाही की जीवन परिचय जब पढ़ा जाता है जी, और सबसे बड़ी चश्मदीद हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के ये जो है लबो मुबारक से ये सुना गया है बारहा। इस सरकार गौहर शाही ये जब 25 साल की उम्र थी जी, उसी समय ये इष्ट उनके खून में दौड़ने लगा जी, वो रगो पैर में समा गया। वाह, है कि नहीं? अब ये बात जहां तक हम कह रहे हैं, इस वाक्य का प्रयोग जी वैदिक युग तक तो हो गया कि हाँ, इष्ट जो है वो भक्त के, योगी के खून में दौड़ने लगता है। लेकिन इसके आगे जो है इसको परिभाषित करना किसी ने नहीं किया कि ये कैसे दौड़ता है, ये कौन चीज है जो खून में दौड़ेगा, ये कौन चीज है कि खून में घुस जाएगा, ये क्या चीज है, ये कैसे आता है, कैसे अंदर आता है भगवान जी, है कि नहीं। अब ये लास्ट में, अब आप सरकार गौहर शाही जब इस दौर में आए तो कहे कि देखो एक तिफली नूरी होता है, स्पिरिट ऑफ गॉड जी है, ये भी कई तरह का है। सरकार ने फरमाया जुस्सा तौफीक इलाही है कि नहीं, उसका रूप रंग, उसका हाव भाव स्वभाव, वो सारी चीज, ये नई बातें बताई। अब हम इस नई बात को नहीं जानेंगे, ये नई बात जो है, ये नई बात यही है, बात तो पुरानी है, नई बात ये है कि उस इष्ट का नाम इस समय जान गए, उसका नाम जिससे तौफीक इलाही है कि नहीं, उस इष्ट का नाम। हम तो यही जानते थे कि इष्ट मतलब परमात्मा, ईश्वर, और वो ईश्वर एक ऐसा एनर्जी है जो एनर्जी आके समाहित हो गया। तो वैदिक युग तक तो यही जानते रहे है? लेकिन आप कह रहे नहीं, उसके बहुत सारे प्रतिरूप हैं, बहुत सारे प्रतिरूप हैं जो इंसान के मनोमस्तिष्क से ऊपर है। ऊपर था तभी तो आज तक कोई नहीं जानता था। जब सरकार आया तो कहा ये दो मखलूकें हैं जो अल्लाह की, जो इंसान के अंदर समा जाती हैं, जिसके अंदर समा जाती है उसके हवास पर छा जाती है, हवास पे छा जाती है। तो अब वो जो है, जो इंसान के अंदर जो ये प्राण, सूक्ष्म प्राण, ये लताइफ है, इंद्रियां हैं, जिनको इंद्रियां समझा जाता था। तो पुराने जमाने में इंद्रिया समझा जाता था, एनर्जी का पिंड समझा जाता था। सरकार ने कहा वो एनर्जी का पिंड ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन और अधिक उसकी बारीकी में जाओ, वो एक तरह का प्राण है, एक तरह का रूह है, एक तरह का सोल है। हाँ,
वो सोल तुम्हारे मुख्य मानव सोल के मदद के लिए लगाई गई है कि नहीं? इसी तरह की सोल उसकी भी होती है। उस ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की जो जो बात करते हो, जो तुम्हारे इष्ट में भी इस तरह के चक्राज होते हैं, इस तरह के सिस्टम उसमें भी होते हैं, है कि नहीं? वो जब आ जाता है तो वो अपना सिस्टम तेरे सिस्टम पर बैठा लेता है। तेरा सिस्टम खत्म, तेरा सिस्टम उसका काम नहीं लाया, तेरा सिस्टम जल गया। अब तेरा काम उस सिस्टम से चलेगा, किसके? ईश्वर के तरफ से जो वो जो है मखलूक आई है, है कि नहीं? एक ऐसा दिव्य स्वरूप आया है, उस स्वरूप के अंदर भी इसी तरह के यंत्र होते हैं जो तेरे अंदर हैं, है कि नहीं? और वो जब आके तेरे ऊपर बैठ गया तो तेरी बोलने वाली अफा शक्ति मर गई, खत्म, जल गई। तेरी देखने वाली शीरी शक्ति, जो शीरी आत्मा है, तो वो भी जल गई। अब उसकी सीरी आके आप बैठी है, उसके सीरी से आप देखेंगे, उसके खफी से आप सुनेंगे, उसकी अफा से आप बोलेंगे। और कौन बोल रहा है? आप तो मर गए ना, जीते जी मर गए। आपकी जो आध्यात्मिक संसाधन है वो संसाधन जल जाते हैं। जो आध्यात्मिक संसाधन जल गया उसकी जगह पर ईश्वर परमेश्वर की, वो भगवान की, प्रभु की, अल्लाह की वो विशिष्ट मखलूक आके बैठ गई, है कि नहीं? अब आगे बैठ गई तो अब वो बोल रहा है, तो चलता फिरता भगवान है। ये बात वैदिक युग में भी महसूस किया गया कि ऐसा हो जाता है, लेकिन इसकी व्याख्या तो किसी ने नहीं किया कि स्पिरिट ऑफ गॉड भी होती है, तिफले नूरी भी होता है, जिससे तो रेगिलाई भी होता है। किसी ने कहा? नहीं कहा, किसी ने कहा। लेकिन ये तो कहा सबने, और भगवान कृष्ण भी कहा है कि उसके खून में इष्ट दौड़ने लगता है। खून में इष्ट दौड़ने लगता है। बस इतना ही। बात तो सुनने वाले, समझने वाले पता नहीं क्या क्या समझे होंगे, लेकिन अस्पष्ट रूप से व्याख्या तो सरकार को हर्षा कर रहे हैं, है ही नहीं? तो कुपमंडूक नहीं होना चाहिए अपने दिमाग को। ये जिंदगी जो है फिर बार बार नहीं मिलने वाली है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है। यहाँ इंसान को इसीलिए भेजा गया है कि आपका मुख्य काम है आपकी जो आत्मा उसको पोषण करें, उसको पोषित करके उसका जो लक्ष्य है, इस आत्मा का जो टारगेट है वो परमात्मा है। आपका जन्म सिर्फ और सिर्फ इसी हेतु हुआ है, ये मुख्य काम है। और नौकरी करना, पैसा कमाना, मजदूरी करना, पेट पालना, बाल बच्चे पैदा करना, खेती बाड़ी करना, ये गौण काम है। इंसान अपने मुख्य काम को भूला हुआ है कि नहीं? मुख्य काम क्या है? आपको आत्मा, इस जिस्म के अंदर एक आत्मा डाली गई है जो परमात्मा से निकल के आई है, और इसमें जो है आपके ऊपर ये पूरी दुनिया का ये जो है शैतानी जाला, ये देश दुनिया सांसारिक मोह माया ऊपर से डाल दिया गया। अब ये जिस्म आपका दिखाई दे रहा है खून पानी का, ये देखने में ही खून पानी का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर इतना सांसारिक जाला है, इतना जाला पड़ा हुआ है। जब आप आध्यात्मिक रास्ते में जाएंगे तो गुरु बताएगा कि बचवा, तो तेरे अंदर तेरी आत्मा छुपी हुई है, यानी वो आत्मा भगवान से आई है, तेरे परमात्मा से। वो इस तरह नीचे बैठी हुई है, इतना नीचे। ऊपर से जानते हो कितना बड़ा बड़ा जो है, ये कितना बड़ा बड़ा लबादा तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये जिंदगी मिली है इस सारे लबादे को उतारने में, है कि नहीं? वो लबादा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार को विचार, यही लबादा है ना? ये सब पड़ा हुआ है ऊपर। ये सब जो है इसको हटाना है, इसको हटाने में ही उम्र गुजर जाएगी। अभी जो है समय से गुरु पा गया, वास्तव में कोई पारंगत गुरु मिल गया, तो फिर इतना मोटा पर्दा है ना, जहां आत्मा है ना,
आत्मा के ऊपर इतने मोटे पर्दे हैं ये जुल्मत के, ये पर्दे हटाते 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 आपकी उम्र गुजर जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इस जीवन में आके इस पर्दे को छोड़ दे रहे हैं, इस पर्दे को हटाए कौन, हट ही नहीं पाएगा, तो इसी संसार में रह जाए, यहाँ इसी पर्दे को और उड़ा दे। जो पर्दा आप लोगों के ऊपर डाली गई है, तो आप देखते हैं पर्दा हटाना, आप देखते हैं हट नहीं पाएगा, और पर्दा को पर्दा चढ़ाते जाते हैं, है नहीं? पर्दे को पर्दे चढ़ाते हैं और अपने आत्मा को अधोगति तक पहुंचा देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा आत्मा आपकी अधोगति में जाती है ना? आपको जो है आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना है। अब आत्मा अधोगति में कैसे हुई? अब आप जो है पैदा हो गए, अब आप भजन संस्कार जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान का जितने भजन करेंगे उतने पैसा मिलेगा, उतने हमारा जो है भक्ति भाव बढ़ेगा, है? और ये जो है ये पैसा कौड़ी शोहरत है, ये सब जो है धन जन लोग बाग सब बन के तैयार होगा। इसको तो हटाना है मानस पटल पर, और इसको आप और ओढ़ते जा रहे हैं, आप ओढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी आपकी आत्मा की अधोगति होती जा रही है कि नहीं? आपकी अधोगति। और भगवान किसी कर रहे हैं कि ये जो आपकी आत्मा अधोगति तक चली गई ना, ये आपके लिए आप ही की दुश्मन की तरह है। इसलिए कि आपकी आत्मा पर इस संसारिक जाला माड़ा अगर पड़ गया, तो ये जाला माड़ा जो है आप ये आत्मा जो है जैसे सोई हुई आई है वह सोई हुई चली जाएगी। एक कर्म फल दिवस होगा, जबकि सारे दुनिया के सारे धर्मों में ये जो है कर्म फल दिवस पर एक भक्त को, एक भगवान के रास्ते में चलने वाले एक आध्यात्मिक पुरुष को ये जो है 3 बातें जरूरी होती हैं। एक की ये कि कर्म फल दिवस पर उसका यकीन विश्वास ईमान, अब दूसरा एक भगवान पर, यहाँ एक है, एक ईश्वर है जो इस धरती को चला रहा है कि नहीं? चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी कहे, है कि नहीं? वो एक है। और जितना देवी देवा ये जो है, ये जितने 56 कोट के देवता देवी बताए गए हैं, सब एक ही भगवान के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन यह बात आदमी भूल जाता है, उस एक भगवान को छोड़ देता है। एक ईश्वर है कि नहीं? उसकी मालिकाना आपको मंजूर करना है कि हाँ वो मेरा मालिक है, वो मेरा पालनहार है, वो मुझको पैदा किया, है कि नहीं? और दूसरी बात ये कि एक वो जिसको ये माने कि वो है और हम यहां से जाएंगे मेरा हिसाब देगा, यानी आखिरत के, यानी कर्म फल दिवस पे उसको यकीन हो, है ना? कर्म फल दिवस पे यकीन हो कि मैं जो किया रहूंगा मेरा हिसाब किताब भी लेगा। भक्त की यही 3 पहचान है। और तीसरा ये कि वो ये जो है अमले सोले, माने ये कि वो जो है उसका जो क्रियाकलाप हो, है कि नहीं, वो बेहतर हो। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक नहीं है तो फिर वो भक्त में गिनती नहीं होती है। आप बहुत नेक काम करते हो, बहुत नेक काम कर रहे हैं, और आपके अंदर जो है एक ईश्वर पर ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है, या कर्म फल दिवस पर विश्वास नहीं है, आप कितनों नेकी कर रहे हैं, भगवान के नजर में कुछ भी नहीं है कि नहीं? आमतौर से हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े डॉक्टर पेशेवर हैं, तो वो लोग क्या करते, हम तो इधर लोगों की सेवा कर रहे हैं, इधर लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमको जो है कर्म फल दिवस के दिन जो है हमारा तो बल्ले बल्ले है कि नहीं? और अक्सर मैंने सुना है, हमारे रिलेटिव भी लोग ऐसा करते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान को एक मानना भी है, उनकी रुबूबियत को कबूल करना है, और फिर लौट के जाना है हिसाब में, इस पर भी विश्वास रखना है, उसके बाद लेके काम करना है ना?
तो सबको यह लगता है कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं। अच्छा, नेक काम कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर साहब बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, ठीक है, तो बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, तो वह जो है बिना पैसे के थोड़ी ले रहे हैं, तो फीस में 1 रुपया नहीं छोड़ रहे जी। बिल्कुल। तो सारा नेकी तो पानी में गया ना जी। तो ये जो है ये करने वाला यही भक्त है। ये 3 बातें जिसके अंदर है वो भक्त है, अन्यथा कोई भक्त नहीं है, चाहे कितनो ढाको साहब पीट ले जी, है कि नहीं? चाहे कितनो ढोंगी बना ले अपना के, भक्त है। अगर ये चीज नहीं है तो फिर वो भक्त भगवान की नजर में नहीं है, दुनिया की नजर में होगा। और ऐसे ही 3 बातों पर जो खरा उतरेगा, भगवान कर्म फल दिवस के दिन इन्हीं का हिसाब किताब लेगा कि अच्छाई भलाई क्या है। बकियों को पूछने भी नहीं जाएगा कि तेरे अंदर भलाई है कि नहीं है जी। इसलिए क्यों 3 बातें नहीं है तो भलाई के श्रेणी में है ही नहीं है है कि नहीं? भगवान को अपना रब नहीं माना, एक ईश्वर की हुकूमत को नहीं माना, है कि नहीं? हम एक ईश्वर का, अब ये जो है सनातन वाले सुनने में ये जो है वो थोड़ा सा उनको अजीब लगेगा कि हम तो ये देवा देवी का नाम लेते हैं। ठीक है, देवा देवी का नाम लेते हैं, लेकिन वो सारे देवा देवी जितना ये जो है वायु वरुण गरुड़ इंद्र, तो ये जितने नाम रखे जाते हैं वेदों में जो दिए, सब एक ही परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में है। ये नहीं है कि नाम तुम दूसरा कह दिए तो फिर वो दूसरी बात हो गई। दूसरी बात नहीं है, बात वही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में है। तुम उसी में से हो, तुम उसी में से हो, वेद पढ़ने वाले तुम उसी में से हो जिसमें जो एक मुसलमान कहता है एक अल्लाह को यकीन रखता है, वो उसी में से वेद पढ़ने वाला। क्यों? ये डायरेक्ट कह रहे हैं ना एक अल्लाह है। इसके पैगंबर साहब तो देख के आके कह गए, इधर के पैगंबर साहब देखने नहीं गए थे ना, देखने नहीं गए थे। जब देखने नहीं गए थे तो उसकी सिफ्त जो है, अब ये जो है वायु में देखा, हवा बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा, ये तो भगवान की ताकत है। वही भगवान वायु को भगवान कह दिया, वायु को भगवान मान के पूजा ने। अग्नि बिना देख रहे, अग्नि बिना कोई काम नहीं हो रहा है, अग्नि उसके लिए एकदम उसके जीवन की अहम जरूरत है, तो अग्नि को पूजा, है कि नहीं? इसलिए अग्नि से उसकी पालन हो रही है ना, तो वो पालन करता भगवान है, अल्लाह है ना, ईश्वर है ना। तो ये अग्नि कहने वाला, ये वायु कहने वाला, ये उसी परम पिता परमेश्वर, उसी अल्लाह का ये भी जो है मानने वाला है, उसी एक अल्लाह को मानने वाला है। अब अग्नि और ये वायु जानते हैं क्यों कह दिया? अग्नि वायु इसलिए कहा कि वैदिक युग में कोई ऐसा पैगंबर नहीं गुजरा, कोई ऐसा ऋषि महर्षि नहीं गुजरा जो अर्श पे जिस्म सहित जाके और उस ईश्वर को आंखों से देख के कहे और जाके गले मिले और उससे कहे कि आप यहाँ बैठे हैं और आप जो है दुनिया इतनी जो है खोज रही है और आप इधर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? कोई ऋषि महर्षि तो गुजरा नहीं वैदिक युग का, तो क्यों कहेगा, क्यों शहादत देगा? देखा ही नहीं, जब वहां जाके नहीं देखा, उसको पाया इस जमीन पर और उसकी सिफत के रूप में, उसके अभिव्यक्ति के रूप में यहां पर पाया, है कि नहीं? वो वायु में पाया, वो हवा में पाया, है कि नहीं? वो अग्नि में पाया, वो गाय में भी पाया, वो जानवर में भी पाया। जो मानव मात्र के कल्याण हेतु जो शय इस धरती पर जो देखा, वो अभिव्यक्ति दरअसल ईश्वर की ही है, वो ईश्वर की ही सिफ्त है। अब गाय है, एक जमाने में जो है जब यहाँ इस धरती पर अभी भौगोलिक जो है यहाँ वैज्ञानिक ये जो है आविष्कार नहीं हुए थे, तो खेती के साधन कितना कम थे, है कि नहीं? प्रिमिटिव स्टेज में पूरे जंगल ही जंगल होगा, है, सब ऊसर ही ऊसर होगा ना। तो ऐसे युग में जो है उसमें गाय और भैंस का जो दूध है या जो भी ऊंट है, जो भी दूध देने वाले भारी भरकम दूध देने वाले जो जानवर होंगे,
वो इंसान के पालन पोषण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा ना, जी है कि नहीं? जी तो गायों की भी उपलब्धता, गायों की उपयोगिता को देखते हुए जी गौ माता का दर्जा दिया। जी जी भाई गौ माता तो यहाँ दिखाई दे रही है हमारे आंख से, इसलिए हम गायों में देखे, लेकिन गाय के अंदर जो पोषण का गुण है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जी तो हमने उसको पूजा कर दिया, गोया उसी अल्लाह को पूजा, वाह जी नहीं पूजा, बिल्कुल उसी को तो पूजा। जी अब एक छोटा बच्चा है ना, माँ पैदा करती है और माँ जो है उसका पालन पोषण करती है, कितना देख रेख करती है कि नहीं? अब आदमी का माँ तो बकिए छोड़िए, आप एक बंदरिया की माँ को देखिए, एक कुतिया की माँ को देखिए, अपने बच्चे को कितना ख्याल रखती है कि नहीं? एक एकदम कमजोर लाचार बेचार माँ, अगर एक जो है कुतिया की माँ है, वो माँ अगर कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भारी भरकम शेर आ जाए और उसके बच्चे को अगर नुकसान पहुंचाने जा रहा है तो वो कुतिया जान पर खेल जाएगी, उसकी बात है कि नहीं? जान पे खेल जाएगी। क्यों खेल जाएगी? वो ममता, वो उसके अंदर जो ममता आई है ना, वो ममता जो है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो हम उस माँ के रूप में भगवान को देख लिया, भगवान को मान लिया, भगवान को पूज लिया, गोया उसी एक ईश्वर की पूजा। अब आप मुसलमान भाई क्यों कहते हैं आज सब बदमाश है, ये जो है गाय गोरू सब पूजते हैं? अच्छा गाय गोरू क्यों पूजते हैं? मेरा पैगंबर ऐसा नहीं आया, उसको तो आखिरी में आना था ना, जो अर्श पे जाके अल्लाह के सामने खड़ा होके और मुस्कुराए, है कि नहीं? तो आप जिनके आपके पैगंबर साहब ने कह दिया तो आपको शहादत दे दिया, आपको आप गवाही दे दिया, तो आप माने। हमारे युग में ऐसा नहीं था, हमने ईश्वर की देखा, हम उसी ईश्वर के पुजारी हैं जिस ईश्वर के अल्लाह के पुजारी आप हैं। इस बात को अगर जान जाए आदमी तो लोगों के अंदर से नफरत मिट जाएगा, बिल्कुल नहीं मिट जाएगा, बिल्कुल ये असल बात है। कोई किसी को काफिर मुनाफिक न कहे, गौर से समझे, है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा ये फूलों के खुशबू में मैं हूं, ये सूरज के किरणों में मैं हूं, है ये जितनी जो है इंसान की उपयोगिता की, इंसान के कल्याणार्थ जो भी शय दुनिया में, भगवान कृष्ण ने कहा मैं उसमें हूं। वो कहां से आया? वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मैं अभिव्यक्ति पूजा और आप व्यक्ति पूजे, है कि नहीं? चीज तो वही है, उसी को पूजे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस वास्तविकता को दुनिया जान जाए तो हमको हमारे ख्याल से नफरत जो है मिट जाएगी, जो जान जाए उसके दिल से तो मिट जाए। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।